हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान वनपाल परीक्षा, जो कि आज 28 जून 2026 को आयोजित हुई है, उसके उत्तर कुंजी के ऊपर। जी हाँ, यहाँ पे संभावित उत्तर कुंजी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह टूल जो है आपको हम बताएंगे कि आप यहाँ से कैसे अभ्यास कर सकते हैं। सभी 100 प्रश्न जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। सभी 100 प्रश्न हमने इस क्विज में यहाँ पे ऐड किए हैं, जहाँ से आप बड़ी ही आसानी से आज यदि आप तैयारी भी करना चाह रहे हैं ना, तो तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन भी दे सकते हैं, अभ्यास मोड पे भी। और आप यहाँ से अपनी उत्तर कुंजी का मिलान भी कर सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आरोही क्रम के रूप में। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका सही उत्तर होने वाला है, आप अपने ऑप्शन में देखना ए बी डी सी। ए बी डी सी नीचे उत्तर की व्याख्या भी लिखी हुई है। नियोन, मैग्नीशियम, सल्फर और पोटेशियम, ये आपका सही क्रम रहने वाला है, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है। आगे चलेंगे दूसरे प्रश्न पर। गोलू और बोलू की गतियों का अनुपात 4:7 है। यदि गोलू 270 मीटर से दौड़ हार जाता है, तो धावन पथ रेस कोर्स की लंबाई क्या होगी? इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है आपका 630 मीटर। यहाँ पे आप उत्तर जो है इसकी व्याख्या भी नीचे तुरंत देख सकते हैं। ज्यादा समय आपका यहाँ पे नहीं लेंगे, तुरंत जल्दी जल्दी आपको जो है क्विज यहाँ पे हम कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3। विकसित भारत 2047 मुख्य जो उद्देश्य की हम बात करें, तो भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना है। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे करीब है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है आपका यहाँ पे प्रतापगढ़। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर क्या है आपका यहाँ पे? प्रतापगढ़। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्म श्री का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इन दो व्यक्तियों को मांड लोक संगीत में पद्म श्री का पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न नंबर 6। एक पाई चार्ट विभिन्न समूह के रूप में, यहाँ पे सही उत्तर क्या रहने वाला है? 3:4 उत्तर यहाँ पे रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। पीएम जनमन मिशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप कथनों को देखेंगे कि कथन जो है यहाँ पे आपके ए बी और सी कथन जो है वो यहाँ पे सही रहने वाले हैं। उत्तर की व्याख्या आप यहाँ नीचे से भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8। उत्तल लेंस अपनी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है 50 सेंटीमीटर। व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 9। प्राकृतिक स्रोत सूची, आपको सिरका, नारंगी, दही, टमाटर आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न। इसका जो सही उत्तर, सही क्रम होने वाला है वह है द्वितीय, थर्ड, फोर्थ और वन। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होने वाला है। यदि हम कहें तो देखिए, सिरका, सिरका को हम किससे मिलाएंगे? सेकंड से। किससे मिलाएंगे? सेकंड से। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? एसिटिक अम्ल से मिल जाएगा सिरका। नारंगी की यदि हम बात करें, तो नारंगी में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। नारंगी में क्या होता है अपने यहाँ पे? साइट्रिक अम्ल। दही की यदि हम बात करेंगे, तो दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, ये सही होने वाला है। और व्याख्या नीचे भी आपको प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सा शहर शोरसेन वन्यजीव अभ्यारण्य के सबसे निकट है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है कोटा। प्रश्न नंबर 11। राजवंशों का मिलान आपको यहाँ पे करना है। उनके राजवंशों के हिसाब से जो प्रतापी महाराणा हुए हैं, उनके सभी के ऑप्शन देखिए। महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप किस राजवंश से संबंधित है? तो आपका यहाँ सही उत्तर होने वाला है क्या? गुहिल राजवंश से महाराणा प्रताप। दूसरा, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय किससे है? शाकंभरी के चौहान राजवंश से संबंधित है। बात करेंगे मिर्जा राजा जयसिंह की, तो मिर्जा राजा जयसिंह कछवाहा राजवंश से संबंधित है। और हम बात करेंगे महाराजा सूरजमल की, तो ये भरतपुर के जाट शाही राजवंश से संबंधित है। आप नीचे भी इनकी व्याख्या देख सकते हैं। महाराणा प्रताप गोहिल राजवंश से, पृथ्वीराज तृतीय जो है शाकंभरी चौहान वंश से, मिर्जा राजा जयसिंह कछवाहा वंश से, महाराजा सूरजमल जो है ये भरतपुर के जाट राजवंश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12 जो कि लेटेस्ट है, अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करंट अफेयर से पूछा गया है। 2025 का मुख्य विषय क्या रहा है? इनकी थीम क्या रही है? तो इसकी जो थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य
के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये जो है इस बार 21 जून को थीम रखी गई है और इस बार कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण। प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे। निम्न में से प्रशासनिक पदानुक्रम में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित रखना है। बढ़ते हुए क्रम में देखिए आपके सामने ऑप्शन है तहसील, उपमंडल, जिला और प्रभाग। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है सही क्रम? तहसील, उपमंडल, जिला, प्रभाग और संभाग, आपका ये क्रम यहाँ पर रहने वाला है। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो जो प्रस्तावना है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूदा सूखे की स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसमें देखिए जो केवल ए, सी और डी, केवल ए क्या है? अरावली पर्वत की स्थिति, भारतीय मानसून अरब सागर शाखा के समानांतर है। ऑप्शन सी, अरावली पर्वत की कम ऊंचाई और वनस्पति के कारण अरब सागर शाखा में बंगाल की खाड़ी की शाखा की तुलना में कम नमी होना या आर्द्रता कम पाई जाती है, इस वजह से जो है पश्चिमी राजस्थान में मौजूदा सूखा की स्थिति के लिए जिम्मेदार है या मुख्य कारक है। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 16। एक वृत्त की त्रिज्या का जिसका क्षेत्रफल दो वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उनकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होने वाला है यहाँ पे 29 सेंटीमीटर। व्याख्या आप नीचे भी देख सकते हैं यहाँ। प्रश्न नंबर 17। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो यहाँ पे उत्तर आपका सही होने वाला है। यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यह जलती हुई फांस को बुझा सकती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल सकती है। तो ए, बी और सी ये तीनों ही ऑप्शन क्या है हमारे यहाँ पे सही हैं। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 18। दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की एक निश्चित दर पर निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 21,780 रुपए और 23,958 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी? 10%। व्याख्या आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 19। उस लोक नृत्य की पहचान कीजिए जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच के टुकड़ों पर तलवार की धार पर झूमते हुए सिर पर पीतल के बर्तन घड़ों को संतुलित करती है, तो वह कौन सा नृत्य है? भवई नृत्य। प्रश्न नंबर 20। मोतीलाल तेजावत के नृत्य नेतृत्व में एक ही आंदोलन के रूप में बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों की गई थी? राज्य सामंती प्रभुओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने के लिए की गई थी। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे। राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय है। जब पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इस डिजाइन को मोथारा लहरिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22। राजस्थान बजट में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ब्याज मुक्त ऋण सीमा क्या रहने वाली है? तो 1.5 लाख रुपए की ब्याज सीमा रहने वाली है। प्रश्न नंबर 23 पे चलेंगे। राजस्थान के निम्न में से जलवायु क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम के रूप में व्यवस्थित कीजिए, तो सही उत्तर होने वाला है यहाँ पे पहला बहुत आर्द्र जलवायु, उसके बाद में आर्द्र जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु क्षेत्र के रूप में। प्रश्न नंबर 24 पे चलेंगे। भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एनक्यूएम शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे एन और आर दोनों ही सही है। आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 25। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली के कलाकारों को उत्कृष्ट पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सर्जन किया है जो दुनिया भर के संग्रहालयों के प्रदर्शन के योग्य है? तो इसका सही उत्तर होगा बूंदी चित्रकला शैली। प्रश्न नंबर 26। निम्न में से कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को पीने योग्य पानी प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। प्रश्न नंबर 27। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का गारंटीकृत वेतन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सी योजना उत्तरदायी है? तो यह है मनरेगा, जिसका नाम अभी बदल दिया गया है। प्रश्न नंबर 28। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो यह 67% थी उस समय। प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन सा कानूनी कदम जिसे राजस्थान ने देश में सबसे पहले लागू किया उसका मकसद शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था? इसका सही उत्तर होने वाला है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000। प्रश्न नंबर 30। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860
को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया जो 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय न्याय संहिता BNS। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है? सही उत्तर होगा यहाँ पे मेथेन। प्रश्न नंबर 32, 4/9, 2/15 और 36/21 का महत्व समापवर्तक HCF क्या रहेगा? तो सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे 2/315। प्रश्न नंबर 33, कार्तिक मास में दीपदान की अनूठी परंपरा और प्रसिद्ध राज्य स्तरीय पशु मेला किन की प्रमुख विशेषता है? तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अभी कार्तिक पूर्णिमा में ये मेला लगता है। निम्न में से कौन सी एक धातु है? धातु कौन सी है? लेड, शीशा। राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन और वैधीकरण अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किस संस्थान की भूमि आवंटन शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया है? RIICO रिको को अधिकृत किया गया है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 36, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 37, राज्य वित्त आयोग SFC की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किन वित्तीय संसाधनों के वितरण और अनुशंसा करने पर की जाती है? तो राज्य और स्थानीय निकाय, पंचायतें और नगरपालिकाएं। प्रश्न नंबर 38, लोहे के औजार और भट्टियां मिलने वाली जगहों में कौन सी भारत में लोह युग की शुरुआत है? तो यह है नोहो भरतपुर। सही उत्तर होने वाला है यहाँ पे नोहो भरतपुर। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 39 की बात करेंगे। निम्न में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान ने इतिहास में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया है? तो यह रहने वाली है 2011 में। श्रमिक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, 25 दिनों में 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी, 2 मीटर चौड़ी दीवार बनाते हैं। तो 12 श्रमिक जो दिन में 8 घंटे काम करते हैं, वैसी 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? तो इसके लिए सही उत्तर होने वाला है 300 दिन। व्याख्या जो है दोस्तों आप ये नीचे यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 41, अभिकथन राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करते हैं? तो आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है। ए और आर दोनों सत्य है, आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सा प्राधिकरण पंचायती राज संस्थानों के खातों का वार्षिक लेखा पंजीकरण ऑडिट करने के लिए अधिकृत है? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग जो है वह वार्षिक लेखा परीक्षण कार्य करने के लिए अधिकृत है। प्रश्न नंबर 43 पे चलेंगे, निम्न में से कौन सा अजैव अपघटनीय अपशिष्ट का उदाहरण है? तो सही उत्तर होने वाला है यहाँ पे प्लास्टिक बैग। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सा विकल्प RJSICO राजस्थान लघु उद्योग निगम प्राथमिक? तो यहाँ पे हम बात करेंगे लघु उद्योगों हस्तशिल्प कारीगरों को विपणन सहायता प्रदान करना और कच्चे माल की आपूर्ति सुगम बनाना। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 45, प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में सुंदर पिच्चई, सत्य नडेला, BR गवई और संजीव खन्ना, इनका संबंध किन कंपनियों से है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन सुंदर पिच्चई जो है इनका संबंध किससे है? गूगल के CEO हैं ये। बात करेंगे सत्य नडेला, सत्य नडेला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे BR गवई, तो BR गवई जो है वो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। क्या है? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। और संजीव खन्ना की यदि हम बात करें तो ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रश्न नंबर 46 पे चलेंगे, हाल ही में चर्चा में रही PM विद्या लक्ष्मी योजना मुख्य रूप से किसके लिए तैयार की गई है? उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों की वित्तीय सहायता शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 47, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग किस वर्ष में पूर्णतः कार्यशील हुआ था? 2000 में। प्रश्न नंबर 48, पौधों पादपों में प्रकाश संश्लेषण के पश्चात अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप से संग्रहित होता है? स्टार्च मंड के रूप में। प्रश्न नंबर 49, 8 और 98 के बीच मध्यानुपाती क्या होने वाला है? 28 यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय आवंटन और वितरण की राज्यपाल से सिफारिश कर सकता है? राज्य वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 51, राजस्थान की राज्य आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का आधिकारिक अनुमान तैयार और प्रकाशन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है?
अर्थशास्त्र सांख्यिकी निदेशालय DES राजस्थान सरकार के द्वारा। कंप्यूटर में कर्सर के ठीक बाईं और लेफ्ट साइड में वर्णों को मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बैक स्पेस। प्रश्न नंबर 53, राजस्थान का कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार खोज के लिए चर्चा में था? तो यहाँ पे नागौर सही उत्तर रहने वाला है। प्रश्न नंबर 54, दिए गए ग्राफ के अनुसार कंपनी एसी की कुल निर्यात, तो यहाँ पे 7:5 सही उत्तर रहने वाला है। प्रश्न नंबर 55 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका A, B, C और D चारों क्रम से सही उत्तर यहाँ पे रहने वाला है। प्रश्न नंबर 56, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। प्रश्न नंबर 57, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, भारत का लक्ष्य 2030 तक सालाना 50 लाख मैट्रिक, ऑप्शन बी, सौर क्षमता, और ऑप्शन सी, मिशन में वित्तीय सहायता के लिए साइट कार्यक्रम शुरू किया गया। ये ABC तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 58 की बात करेंगे, 1857 की क्रांति संबंधित निम्न घटनाक्रमों को कालानुक्रम के अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है, सबसे पहले कौन सी क्रांति हुई थी? नसीराबाद की क्रांति। नसीराबाद की क्रांति हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? ये 28 मई 1857 को। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी क्रांति? नीमच की क्रांति। नीमच की क्रांति 3 जून 1857 को। उसके बाद में एरनपुरा की सैनिकों का विद्रोह हुआ 21 अगस्त 1857 को। और सबसे अंत में यदि विकल्पों में हम बात करें तो कोटा के सैनिकों ने विद्रोह किया था 15 अक्टूबर 1857। आपको ऑप्शंस के यहाँ पर विकल्प में जो व्याख्या की गई है, आप यहाँ पे विस्तृत व्याख्या भी आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 59 पे चलेंगे, निम्न में से कौन सी श्रेणी पहचान कीजिए जिनमें राजस्थान के लोक संगीत को विभाजित किया गया है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन A, B और D। ऑप्शन A, B और D यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है। प्रश्न नंबर 60 पे चलेंगे, अभिकथन राजस्थान सहकारी डेयरी के लिए, तो यहाँ पे A सही है लेकिन R सही नहीं है। व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 61 पे चलेंगे, अमित भूषण से 3 गुना कुशल है। यदि अमित को एक काम पूरा करने में 6 दिन लगते हैं तो भूषण को वही काम करने में कितना दिन लगेगा? 18 दिन लगेंगे। प्रश्न नंबर 62 पे चलेंगे, तान्या का वेतन रीमा की तुलना में 33.33% अधिक है। रीमा का वेतन तान्या से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना प्रतिशत कम है? 25%। प्रश्न नंबर 63, दिए गए आंकड़ों के अनुसार कुल उत्पाद बिक्री की बात करेंगे तो 20% यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। प्रश्न नंबर 64 की बात करेंगे, डीप ओशन मिशन की हम बात करेंगे तो केवल A, B और C यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 65 की, तो मेवाड़ यहाँ पे इसको मेवाड़ पढ़ना है हमें। मेवाड़ के किस महान शासक को 32 किलो के निर्माण संगीत ग्रंथ संगीत राज की रचना और गीत गोविंद के रचिक क्रिया टीका लिखने के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर होने वाला है दोस्तों यहाँ पे महाराणा कुंभा। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 66, एक समयुग्मजी प्रभावी लंबे पौधे टीटी का समयुग्मजी की यहाँ पे 1:1 सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67 पे चलेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो निर्मित होने वाली राख का रंग कैसा होता है? सफेद। यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। आगे चलेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 68 पे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर, यहाँ पे इनका मिलान करना है इनकी भूमिकाओं के आधार पे। तो देखिए, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जी हाँ, यहाँ पे आप नीचे व्याख्या में देख सकते हैं, राज्यपाल होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख, मुख्यमंत्री होता है राजनीतिक प्रमुख, मुख्य सचिव होता है राज्य सिविल सेवा प्रमुख, और जिला कलेक्टर जिले के प्रशासनिक प्रमुखता के कार्य ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 पे चलेंगे, स्थानीय निकाय के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, यहाँ पे इनका मिलान करना है। तो देखिए, ग्राम पंचायत का कार्य कौन देखते हैं? सरपंच। पंचायत समिति का कार्य प्रधान। जिला परिषद का कार्य महापौर सभापति, सॉरी, जिला परिषद का कार्य प्रमुख, और नगर निगम का कार्य महापौर सभापति यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान में कम बाल लिंग अनुपात के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं माना जाता है? तो इसमें है बाल विवाह के होने के कारण होने वाली
मातृ मृत्यु। प्रश्न नंबर 71 पे चलेंगे, निम्न में से राजस्थान के महावीर चक्र विजेताओं की पहचान कीजिए। तो इसमें ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। सूबेदार चूनाराम फगेरिया, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजवत और शहीद सैनिक ढोकल सिंह, ये तीनों ही महावीर चक्र विजेता हैं। प्रश्न नंबर 72, कंप्यूटर में सीपीयू के मुख्य घटक क्या हैं? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 73 पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल लगभग 17 वर्ष का रिकॉर्ड किस जन नेता के नाम है? तो श्री मोहनलाल सुखाड़िया के नाम। प्रश्न नंबर 74, राजस्थान में गाय मवेशी के किस सर्वोत्तम नस्ल को अपनी उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के लिए राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 75, बहादुरी वचनबद्धता गौरक्षा के लिए पूजित प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? पाबूजी। प्रश्न नंबर 76, भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। प्रश्न नंबर चलेंगे दोस्तों 77 पर, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? आवर्ती फ्रीक्वेंसी का। प्रश्न नंबर 78, त्रिव हाइड्रोलिक अम्ल HCl से अमाशय की भीतरी नाजुक परत की सुरक्षा निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? श्लेष्मा के द्वारा। प्रश्न नंबर 79 की बात करेंगे, कौन सी विशिष्ट संवैधानिक विशेषता भारत में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है? न्यायिक समीक्षा। प्रश्न नंबर 80 की बात करेंगे, मेवाड़ी बोली की समृद्ध साहित्यिक रचना राजस्थानी भाषा किस प्रधान पश्चिमी बोली की साहित्यिक समृद्धि के तुलनीय मानी जाती है? तो मारवाड़ी बोली। प्रश्न नंबर 81 की बात करेंगे, राजस्थान के उस महान इतिहासकार व पुरातत्वविद का नाम बताइए जिन्होंने प्राचीन लिपि प्रसिद्ध ग्रंथ भारतीय प्राचीन लिपि माला लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। प्रश्न नंबर 82, साफ आसमान नीला रंग इंद्रधनुष का निर्माण। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर होने वाला है 3, 4, 1, 2, ये क्रम जो होगा आपका सही उत्तर होगा। व्याख्या आप नीचे देख सकते हैं, नीला रंग होता है प्रकीर्णन के द्वारा, इंद्रधनुष विक्षेपण व परावर्तन, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन और दर्पण की छवि परावर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 83 पे चलेंगे, राजस्थान के निम्न में से किस केंद्रीय रूप में संरक्षित टिकट वाले स्मारक के रूप में 2024-25 में घरेलू पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। प्रश्न नंबर 84, ऋषि अपने कार्यकाल में पहुंचने के लिए प्रतिदिन, सही उत्तर होने वाला है 16 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रश्न नंबर 85, निम्न लिखित स्वतंत्रता सेनानियों में मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना 24 अप्रैल 1938, सही उत्तर माणिक्यलाल वर्मा। प्रश्न नंबर 86, यदि A अनुपात B 1:2 में है तो सही उत्तर होगा 35:128। प्रश्न नंबर 87, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्रों में बात करेंगे 3/2। प्रश्न नंबर 88, मानव शरीर में संपूर्ण पाचन क्रिया के उपरांत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अवयव में परिवर्तित हो जाते हैं? तो सही उत्तर होगा एमिनो अम्ल, ग्लूकोज तथा वसी अम्ल और ग्लिसरीन में। प्रश्न नंबर 89, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा यदि उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को n के द्वारा प्रदर्शित किया जाए? तो n+8। प्रश्न नंबर 90 पे चलेंगे, पुष्पी पादपों के रूप में देखे जाने वाली प्रजनन अवस्था को सही क्रम में, देखिए सही क्रम क्या होने वाला है? युग्मक, युग्मनज, भ्रूण और नवोद्भिद। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 91, मनुष्यों में वृक्क जीवन यापन के लिए आवश्यक निम्न में से किस जैविक तंत्र का एक मुख्य भाग है? उत्सर्जन का। प्रश्न 92, 8 वस्तुओं बेचने पर एक विक्रेता को 14.28% का वास्तविक लाभ होगा। प्रश्न नंबर 93, चंबल नदी पर निर्मित निम्न में से क्या है? आपके सही उत्तर होने वाले हैं राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध। प्रश्न नंबर 94 पे चलेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 एकल संस्करण में मनोभाकर। प्रश्न नंबर 95, उत्तरी अरावली पर्वत श्रेणी में बात करेंगे यहाँ पे रघुनाथगढ़ की चोटी, दूसरा बात करेंगे भैरत चोटी और खो चोटी। प्रश्न नंबर 96, निम्न में से राजस्थान की कौन सी प्रसिद्ध नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा माही नदी। प्रश्न नंबर 97, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर MS स्वामीनाथन
प्रश्न नंबर 98 दी गई सूची में से सजीवों को चुनिए जो अलैंगिक विधि से प्रजनन करते हैं। तो सही है यहाँ पे केला, यीस्ट और अमीबा। प्रश्न नंबर 99 पे चलेंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित भारत के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों के नाम। तो सही उत्तर होने वाला है यहाँ पे जोधपुर। प्रश्न नंबर 100, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध खनिज तेल भंडार राजस्थान में स्थित है। तो यह है उसका उत्तर सही, गुड़ामलानी बाड़मेर। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डायरेक्ट पहुंचना हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिया है, आप जिस प्रश्न के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आपने 35 पे क्लिक किया तो 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। 46 पे क्लिक करेंगे 46 नंबर, 53 पे क्लिक करेंगे 53 नंबर, अर्थात आप जिस भी प्रश्न के ऊपर क्लिक करेंगे वो प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे शो होने लगेगा। अभी ये यहाँ पे सभी का उत्तर यहाँ पे दोस्तों जो है टिक किया हुआ है। यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं इन प्रश्नों का तो आप यहाँ पे अभ्यास मोड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप अभ्यास मोड पे क्लिक करेंगे, यह आपकी स्क्रीन पे अभ्यास के तौर पे शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से अपना अभ्यास शुरू कर सकते हैं। जैसे भी आपको यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ से आप अभ्यास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऐसे टिक करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए आप ऐसे अभ्यास यहाँ से कर सकते हैं। जितने आप राइट आंसर देंगे, राइट आंसर पे यहाँ पे ब्लू आपको दिखाई देगा, सॉरी ग्रीन यहाँ पे दिखाई देगा। यदि आप उत्तर गलत देंगे तो आपको यहाँ पे रेड दिखाई देगा। साथ में आपको नीचे जो है वो सही उत्तर भी दिखाई देगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपने जितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है वो रेड दिखाई देंगे, और जिन प्रश्नों का आप सही उत्तर देंगे वो ग्रीन यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके साथ में दोस्तों यदि अभी आप क्या है यहाँ पे सभी प्रश्न शो कर रहे हैं तो सभी पे है। यदि आप यहाँ से केवल इतिहास और संस्कृति के टेस्ट देना चाहें तो इतिहास और संस्कृति के प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 19 पे ये संख्या थी। भूगोल और पर्यावरण की बात करेंगे तो केवल भूगोल और पर्यावरण के आएंगे। सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखने होंगे तो केवल सामान्य विज्ञान के प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। गणित के देखने होंगे तो केवल गणित के दिखाई देंगे। राज्य व्यवस्था और ऐसे ही समसामयिक करंट अफेयर्स के दिखाई देंगे। अब मेन बात आती है दोस्तों कि आपको ये प्रश्न माला या अभ्यास यदि करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे इसी YouTube चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के, जी हाँ दोस्तों, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो मिल जाएगी। आप उन चैनल्स को ज्वाइन कर लेना। साथ में आप गूगल वेब ब्राउजर पे जाकर के आप exam सर्च करेंगे तो आपको ये जो क्विज है पूरा पेपर है वहां पे मिल जाएगा। आप अध्ययन मोड भी कर सकते हैं और यहाँ से अभ्यास मोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। मिलेंगे एक और नई लेटेस्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।